हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गिवा। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 19 को देखेंगे जो कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। इस वर्कशीट में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके ऊपर बेस्ड नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। पैराग्राफ शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते क्या हैं। किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस को नापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते रहते हैं। इसी तरह मास को नापने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। टाइम को नापने के लिए भी हमने सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। इसी तरह के यूनिट्स यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना है। ये सभी यूनिट जो हैं स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ये किसी भी जगह और इंसान के लिए बदलते नहीं हैं। चलिए अब हम पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। माई ग्रैंड फादर डेली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम आवर होम। जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, वो रोज़ सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। जो पार्क है वो उनके घर से 50 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो पहला मीटर, जो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ हुआ है, वो डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है। कितना डिस्टेंस है उनके घर से, उनके घर से पार्क तक, दैट इज़ 50 मीटर्स। ही डेली टेक्स अ राउंड ऑफ द वॉकवे विच इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 मीटर्स वाइड। पार्क में जाने के बाद जो वॉकवे होता है, यानी कि जो पार्क में जो ये रास्ता दिख रहा है आपको इस पार्क में, तो ये जो रास्ता होता है इसे हम वॉकवे कहते हैं, जिसके ऊपर लोग पार्क में चलते हैं या दौड़ लगाते हैं। तो ये जो वॉकवे है इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स जो है वो इसकी चौड़ाई है, यानी कि विड्थ है। इसे हम चौड़ाई कहते हैं। देयर आफ्टर ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स डू प्राणायाम एंड योगा। उसके बाद जो दादाजी हैं वो अपने दोस्तों के साथ प्राणायाम और योगा करते हैं। वाइल रिटर्निंग होम ही रेगुलरली ब्रिंग्स 1 किलोग्राम ऑफ पपाया, 2 लीटर्स मिल्क एंड 250 ग्राम्स ऑफ चीज़। अब घर लौटते समय रोज़ सुबह दादाजी जो है कुछ सामान घर पर लेकर जाते हैं, जिसमें है कि एक तो वो पपाया लेके जाते हैं, यानी कि पपीता लेके जाते हैं, और वो कितना लेकर जाते हैं उसको 1 किलोग्राम। साथ ही वो दूध भी लेकर जाते हैं। अब दूध एक लिक्विड है, तो इसको नापने के लिए यहाँ पर क्या यूनिट यूज़ किया गया है, लीटर। तो दूध वो कितना लेकर जाते हैं, 2 लीटर्स। इसी तरह वो पनीर भी लेकर जाते हैं। पनीर कितना लेकर जाते हैं, वो 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम्स। अब हम पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्स डेली इन द पार्क। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस पूछा गया है वो दादाजी ने जो सिर्फ पार्क के अंदर अंदर जो कवर किया है उसी के बारे में पूछा गया है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो पार्क का जो वॉकवे है, यानी कि जो चलने वाला जो एरिया है, वो कितना लंबा है, 1 किलोमीटर। तो यानी कि पार्क में दादाजी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर। वो रोज़ यानी कि पार्क में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज़ पर डे। अब क्योंकि दादाजी रोज़ सुबह वापस आते समय पपाया, चीज़ और मिल्क लेकर आते थे, तो पपाया और चीज़ का उन्होंने टोटल वेट पूछा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पपाया जो है 1 किलोग्राम है और चीज़ जो है 250 ग्राम्स है। तो एक का यूनिट हो गया किलोग्राम और एक का यूनिट है ग्राम्स। अब हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इसलिए हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो ग्राम्स को भी किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 1000 से 250 ग्राम्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 0.25 किलोग्राम्स आ जाएगा। या तो हम 1 किलोग्राम में 0.25 किलोग्राम ऐड कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करके, या फिर हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करके उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1000 ग्राम्स और 250 ग्राम्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1250 ग्राम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वेट ऑफ पपाया एंड चीज़ हो जाएगा 1250 ग्राम्स। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यू नो।
अब यहाँ पर पूछा है कि जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो पैराग्राफ दिया है, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ हुए हैं और इसके अलावा आपको कौन से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की जानकारी है या आप जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स यूज़ हुए हैं। पहला यूनिट था मीटर, एक हमने यहाँ पर ये जो किलोमीटर यूज़ हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर भी मीटर ही यूज़ हुआ है। यहाँ पर किलोग्राम, लीटर्स और ग्राम्स। तो हमारे पास 5 यूनिट्स हो गए, मीटर्स, किलोमीटर्स, किलोग्राम्स, लीटर्स एंड ग्राम्स। तो ये 5 यूनिट्स जो हैं इस डिस्क्रिप्शन में यूज़ हुए हैं। इसके अलावा जो जिन मेजरमेंट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, उसमें आप लिखेंगे सेंटीमीटर, इंचेस, सेकेंड, डज़न। इन सभी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। सेंटीमीटर, इंचेस आप रोज़ अपने स्केल्स पर देखते हैं, जो आप स्केल यूज़ करते हैं उसमें सेंटीमीटर और इंचेस तो आप देखते ही रहते होंगे। डज़न जो है वो हम, जैसे अगर आप केले ख़रीदने जाते होंगे, बनाना ख़रीदने जाते होंगे, तो उन्हें हम डजन्स में ख़रीदते हैं। तो ये भी एक यूनिट है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें कि एक डज़न में 12 आइटम्स आती हैं। यानी कि अगर हम 1 डज़न केले ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर हमें 12 केले मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डज़ ओनली ग्रैंडपा नीड टू गो फॉर डेली वॉक? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो, वी ऑल शुड गो फॉर डेली वॉक, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है वो आई थिंक वो तो सबके लिए ही ज़रूरी होती है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।